Big political issue has erupted over the opening of meat shops during Navratri. Delhi BJP and Jammu and Kashmir BJP demanded the closure of meat shops during Navratri. They claim meat shops hurt Hindu sentiments. Attacking the previous AAP government, they said that meat shops should be located in commercial zones. Not just the BJP, but Congress MP Imran Masood also warned against the move. He said we should respect each other's fate and that no one will be harmed if meat is banned for some time. Jammu and Kashmir National Conference has attacked the BJP, saying such remarks create divisions among the society. They also said that no meat shop ban will be imposed in Jammu and Kashmir. What is the stand of National Conference on this issue? This is wrong. You can't impose restriction just because a religious festival is there. If that is the case, then it is the holy month of Ramadan. Then should we say that all the restaurants and hotels should be closed? Should we say that nobody should eat on the road? Should we say that nobody should have their stalls on the roads? No, we don't say that. Fundamentally wrong, this whole argument. Mr. Sadiq, do you think that at least in and around the temples, meat shops should be closed during the holy festival of Navratri? See, it's a matter of choice. If a meat shop owner does not want to open a shop, it should be a matter of choice. इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, माँ की पूजा होती है। तो उसमें अगर मंदिरों के आगे अगर मांस की दुकान खुलती है, कहीं ना कहीं हमारी आस्था को ठेस पहुंचता है और लोगों की जन भावनाओं को भी ठेस पहुंचता है। इसलिए इस बार मैं डीएम साहब को पत्र दे रहा हूँ, मैं डीसी साहब को पत्र दे रहा हूँ, कमिश्नर एमसीडी को पत्र दे रहा हूँ कि नवरात्रों में दुकानें बंद रहें और निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मंदिरों के आगे जब दुकान खुलती है मांस की, तो हिंदू आस्था को फर्क तो पड़ता ही है। ईद मीठी ईद है, बकरा ईद इनकी अलग होती है। अगर मीठी ईद में सेवइयां खिलाएं और खाएं, मीठा खाएं, तो मुझे लग रहा है अच्छा है। जरूरी नहीं है मीठी, आपका सब अलग बना हुआ है। आप बकरा ईद का आपके दिन अलग तय होता है, मीठी ईद की तय अलग होता है। अगर मीठी ईद के दिन मीठा खाए, मुझे लग रहा है उस दिन बकरा काटने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे के धर्मों का, एक दूसरे के पर्वों का सम्मान करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और हमें एक दूसरे के धर्म और पर्वों का सम्मान करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम सम्मान करते हैं और सब लोगों से आह्वान करूंगा कि सबको एक दूसरे के धर्मों का और पर्वों का सम्मान करना चाहिए। तो क्या हिंदू धर्म का सम्मान करते मीट की शॉप्स बंद होनी चाहिए? आप मानते? भाई मैं तो मीट खाता नहीं, तो एक बात तो होता है, उसमें दिक्कत क्या है? अगर एक दिन मीट नहीं खाओगे तो कौन सा कोई घिस जाओगे 10 दिन मीट नहीं खा करके? देखिए, ये मीठी ईद है, ये बकरी ईद नहीं है और बीच में हमारे नवरात्रे भी हैं। जैसा कि आपने होली पे देखा, हमने सब लोगों से निवेदन किया और उनके धर्म का भी सम्मान किया। अब मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि हम भी उनके धर्म का सम्मान करेंगे और वो भी हमारे धर्म का सम्मान करें। बकरी ईद की बजाय मीठी ईद है, ये मीठी ईद मनाएं, सेवियां मनाएं और जिससे दुकानें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ये नहीं कहा कि मीट की दुकानें, मटन की दुकानें बंद कर दीजिए। हमने ये कहा है खुले में मांस का कटना, पकाना और बेचना ये प्रतिबंधित होना चाहिए। क्यों? 9 दिन नवरात्र के हैं, इस 9 दिन के लिए हमने ये मांग की है, क्योंकि ये हिंदू सनातन आस्था का विषय है और हजारों लाखों लोग इस व्रत को करते हैं। उनकी स्मेल मात्र से भी उनका व्रत टूटता है। आप कर्टल के अंदर करें, आप हाइजीनिक रूप से, पैक्ड रूप से बेचें, रेस्टोरेंट के अंदर कांच के शीशे के अंदर आप किसी को खिलाएं, उसमें तो हमने प्रतिबंध की बात नहीं की है। लेकिन मोड ऑफ सेल उसको हमने चेंज करने की बात की है 9 दिनों के लिए।